नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जनवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के लिए जनगणना की तारीख तय कर दी गई है। राजस्थान में जनगणना के पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम 16 मई से लेकर 14 जून तक पूरा किया जाएगा। पहली बार सेल्फ सेंसस का विकल्प भी दिया गया है। सेल्फ सेंसस 1 मई से 15 मई के बीच करवाई जाएगी। सांख्यिकी विभाग ने राजस्थान में जनगणना के पहले फेज की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार जनगणना का काम सरकारी कर्मचारी के साथ साथ आम लोग खुद भी कर सकेंगे। इसके लिए जल्द एक पोर्टल और ऐप शुरू होगा जिसमें लोग खुद के स्तर पर जानकारी अपलोड कर सकेंगे। हालांकि उस जानकारी को जनगणना के काम में लगे कर्मचारी वेरीफाई करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से गुरुवार को जोधपुर के घोड़ों का चौक में फर्जी हॉलमार्क लगाने को लेकर कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार जालोर गेट घांचियों स्थित सालासर बालाजी हॉल मार्केटिंग सेंटर पर पहुंची। दरअसल टीम को फर्जी हॉल मार्किंग को लेकर शिकायत मिली थी। इसी पर गुरुवार को जयपुर से पहुंची टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सभी मौके पर इकट्ठा हो गए। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक रैलियों और बड़ी सार्वजनिक सभाओं में भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने का यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह प्रोटोकॉल जिम्मेदारी कार्यपालिका अधिकारियों और विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्रों की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश माला बागची और विपुल पंचोली की पीठ गुरुवार को एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत सरकार और चुनाव आयोग के देश भर में भगदड़ में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा संहिता और मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। राजस्थान के सीकर जिले में एक पूर्व सरपंच के बहुचर्चित मर्डर मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने एक और आरोपी यतेंद्र को भी बरी कर दिया। इस मामले में कुल 11 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया गया है। उनमें से 3 को उम्र कैद और 6 को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। जुराटड़ा के पूर्व सरपंच सरदार राव मर्डर केस में 8 साल बाद एडीजे रेणुका हुड्डा ने फैसला सुनाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए आयोजित की जा रही प्राध्यापक और कोच भर्ती परीक्षा 2025 में राजनीतिक विज्ञान विषय के पदों में बढ़ोतरी की गई है। अब ये भर्ती 3,225 की जगह 3,444 पदों पर होगी। आयोग ने सभी विषयों के नवीन वर्गवार वर्गीकरण के संबंध में शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, 17 जुलाई 2025 को भर्ती विज्ञापन निकाला गया। इसमें विभिन्न 27 विषयों के कुल 325 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अब राजनीतिक विज्ञान विषय के पदों में 219 पदों की वृद्धि कर दी गई है। उदयपुर की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल ने 7,000 मीटर ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर भारतीय तिरंगा फहराया है। इस उपलब्धि के साथ मनस्वी अग्रवाल राजस्थान की अर्धसैनिक बल में कार्यरत पर्वतारोही गीता समोता के बाद अकांकागुआ शिखर पर पहुंचने वाली राज्य की दूसरी महिला बन गई है। मानसी ने पिछले महीने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव को फतेह कर राजस्थान के प्रथम पर्वतारोही बनी थी। बीकानेर और जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास के एरिया में गुरुवार दोपहर आंधी चली। श्रीगंगानगर और फलोदी में बादल छाए और तेज हवा भी चली। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को जयपुर समेत 14 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 जनवरी को इस सिस्टम का प्रभाव खत्म होगा और प्रदेश में घना कोहरा पड़ेगा। इस दिन जयपुर समेत 16 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 जनवरी को भी 13 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटा के रामगंज मंडी में बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार से श्री राम कथा का वाचन करेंगे। वे कोटा पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में भक्त फूल लेकर पहुंचे। उनसे मिलने के लिए भक्त उनकी कार के पीछे दौड़ने लगे। वहीं श्री राम कथा से एक दिन पहले आज कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा में शामिल होने इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची कि कलश कम पड़ गए। ये कलश बागेश्वर धाम की तरफ से फ्री में दिए गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर पर सिरोही में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त और अन्य योजनाओं के तहत प्रदेश भर के किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को 1590 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर शुक्रवार से प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर प्रारंभ होने वाले ग्राम उत्थान शिविरों का लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से शुभारंभ किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर कृषि प्रदर्शनी में सहकारिता, पशुपालन, एफपीओ और प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी एवं एग्रीकल्चर स्टार्टअप की स्टॉल पर कृषि यंत्रों उत्पादों का अवलोकन किया। उदयपुर शहर के राधा कृष्ण मंदिर में दिन दहाड़े चोरी का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी ने पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और फिर दान पत्र चोरी करके फरार हो गया। जानकारी के अनुसार चोर ने मंदिर में रखे 2 दान पात्रों में से एक दान पात्र चोरी कर लिया, जिसमें करीब 500 रुपए थे। दूसरा दान पात्र लगभग 4500 रुपए का था, लेकिन वजन अधिक होने के कारण बदमाश उसे उठा नहीं सका और वहीं छोड़कर भाग गया। अजमेर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। सीएमएचओ के निर्देश पर फूड सेफ्टी टीम ने शहर में 2 जगहों पर कार्रवाई की।
टीम ने कम दामों में बेचे जा रहे मेवाड़ ब्रांड का 315 किलो घी सीज किया। वहीं दूसरी जगह 375 किलो नारियल बुरादा जब्त किया। टीम ने दोनों जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। रिपोर्ट आने पर विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर में गुरुवार को स्कूल समय में एक छात्र को बीच सड़क में उठाने की घटना सामने आई। अमर शहीद सागरमल गोपा उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र समीर जावा पुत्र प्रकाश जावा यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर स्कूल से लौटा था। बाहर आते ही कुछ युवकों ने उसे घेर लिया, पीटा और नगर परिषद के कचरा संग्रहण गाड़ी में जबरन बैठाकर ले गए। घटना शहर में दिन दहाड़े हुई, जिससे इलाके में हलचल मच गई। पुलिस ने तुरंत वारदात की दिशा में जांच शुरू की, संदिग्धों की लोकेशन ट्रेस की और पीछा किया। पुलिस को आते देख आरोपी घबरा गए और छात्र को बीच सड़क पर छोड़कर भाग निकले। दौसा में कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी लोगों तक कितनी पहुंचाई जा रही है, इसकी पोल गुरुवार को खुल गई। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जब किसानों को विभाग की योजनाओं के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं पाया। ऐसे में मंत्री ने अधिकारियों को भी कार्यक्रम में टोक दिया कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। दरअसल कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा गुरुवार को दौसा में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में जिले के किसानों को 5वीं किस्त जारी की गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस बीच उन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में पूछा तो 2 लोग ही जवाब दे पाए और बाकी ने हाथ खड़ा किया। राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में इन दिनों खूंखार बंदरों का आतंक लोगों के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। अब बंदर घरों की छत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विद्यालयों में घुसकर मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला कस्बे के स्टेट बैंक वाली गली के सामने स्थित निजी श्री कृष्णा मेमोरियल विद्यालय का है, जहां दिन दहाड़े बंदरों को एक उग्र टोली ने विद्यालय परिसर में घुसकर उपद्रव किया। राजस्थान सरकार के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर चंबल एक्सप्रेस ट्रेन का हनुमानगढ़ तक विस्तार करने और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के अलवर में ठहराव की मांग की है। चंबल एक्सप्रेस ट्रेन के मथुरा, गोवर्धन, अलवर, जयपुर, सीकर, गोगामेड़ी होकर हनुमानगढ़ तक विस्तार करने और स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के अलवर जंक्शन पर ठहराव की मांग लंबे समय से चली आ रही है। परिवार कल्याण समिति अलवर के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह और अलवर रेल विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमलकांत ने बताया, अलवर जिले के लोगों ने यह सालों पुरानी मांग है। ऐसा होने से अलवर के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।